चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने विपक्ष को बुरी तरह लताड़ा, कहा वो कह रहे मोदी तेरी कबर खुदेगी, जनता कह रही मोदी तेरा कमल खिलेगा। बीजेपी के खिलाफ बनेगा G8 लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर ममता केजरीवाल, नीतीश, अखिलेश सहित अन्य नेता करेंगे अगुवाई। अब चीन पाक सीमा पर पलक झपकते ही पहुंचेगी भारतीय सेना, हर मौसम में खुली रहेगी सिंकुनला सुरंग, बीआरओ ने उठाया बड़ा कदम। कांग्रेस कार्य समिति के लिए नहीं होंगे चुनाव, स्टीयरिंग कमेटी में लिया गया फैसला, मल्लिकार्जुन खड़गे चुनेंगे CWC सदस्य। G20 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाए UPI के फायदे, कहा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने बदला प्रशासन का तरीका। LIC को हुआ बड़ा नुकसान, परचेज प्राइस से भी नीचे पहुंची अडानी समूह में निवेश की कीमत। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने 3 लाख करोड़ रुपए का बजट किया पेश, 5 हाई स्पीड कॉरिडोर से लेकर 5 रुपए के खाने तक, जाने किसे क्या मिला। 1 मार्च को भारत आएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, खाद्य, ऊर्जा, सतत विकास सहित कई मुद्दों पर होगी बातचीत। अग्निवीर हिंजड़ों की फौज बिहार में, नीतीश सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव ने भारतीय सेना को लेकर दिया विवादास्पद बयान। आखिर सच साबित हुई हिंडनबर्ग की भविष्यवाणी, जैसा रिपोर्ट में किया गया था दावा, वहीं आकर रुके अडानी ग्रुप के शेयर। MCD स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से पहले बिगड़ा आम आदमी पार्टी का खेल, पार्षद पवन सहरावत बीजेपी में हुए शामिल। मरे हुए मुसलमानों को बुलाकर कराओ वोटिंग तभी हारेगा मोदी, प्रधानमंत्री पर कांग्रेस नेता उस्मान हिरोली के बिगड़े बोल। बदहाल के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले आतंकवाद को पनाह देंगे तो यही होगा। पीएम मोदी ने नागालैंड में चुनावी रैली को किया संबोधित, बोले कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को समझा ATM, हमारे लिए 8 राज्य अष्ट लक्ष्मी। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को लगा बड़ा झटका, रिलीज होते ही HD प्रिंट में लीक हुई फिल्म सेल्फी। कर्नाटक में कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान, सत्ता में आने पर BPL परिवारों को हर महीने मिलेगा मुफ्त चावल। मुजाहिदीन सिमी और नक्सलियों के निशाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार यात्रा से पहले प्रशासन ने हाई अलर्ट किया जारी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन, एक दूजे के हुए 263 हिंदू और 15 मुस्लिम जोड़े। बिना नेटवर्क कनेक्ट हुए होगी कॉल, हाई स्पीड में चलेगा इंटरनेट, सैमसंग ला रही है 5G टेक्नोलॉजी। जनता नहीं करप्ट पार्टियों की तिजोरी में पहुंचता था सरकार का पैसा, नागालैंड के दीमापुर में बोले पीएम मोदी। दक्षिणी चीन सागर विवाद के बीच भारत का बड़ा कदम, पहली बार इंडोनेशिया में तैनात की सबमरीन। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल हुए पूरे, G7 ने यूक्रेन के लिए आर्थिक मदद बढ़ाकर $39 अरब की। UN में भारत ने पाकिस्तान को लगाई कड़ी फटकार, स्थायी प्रतिनिधि प्रतीक माथुर ने कहा पाक आतंकियों के लिए स्वर्ग। एक्सप्रेस वे के बाद अब ट्रेन पहुंचाएगी 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर, हवा में होगा पूरा सफर, केंद्र सरकार का एक और बड़ा प्रोजेक्ट। अभी से लगाने लगे जीत के अनुमान, मेघालय के CM संगमा ने कहा राज्य में दूसरी बार बनाएंगे सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स लीव देने की याचिका की खारिज। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग टेक ऑफ के दौरान हुआ हादसा, बाल बाल बचे 182 पैसेंजर्स की जान। दिल्ली हाईकोर्ट ने तय किया लो इंटर्न के लिए ड्रेस कोड, वकीलों को भी पहननी होगी यूनिफॉर्म, शहर की हर कोर्ट में लागू होगा नियम। व्हाट्सएप ने पेश किया नया फीचर, iOS बीटा पर अब स्टेटस अपडेट पर रिपोर्ट कर सकेंगे यूजर्स। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर असम के CM हेमंत बिश्वा शर्मा ने कसा तंज, कहा राजनीति में अब कोई असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। LG के आदेश को सीधे लागू ना करे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को दिया निर्देश। G20 की बैठक में बोले RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, वैश्विक अर्थव्यवस्था में हुआ सुधार, गहरी मंदी की उम्मीद कम। भागकर शादी करना कोई नई बात नहीं, रामायण और महाभारत में भी इसका जिक्र है, हाई कोर्ट। 1 अप्रैल से बदल जाएगा NPS से पैसा निकालने का नियम, कई दस्तावेजों को देना होगा जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले काम किए, JP नड्डा।
राजस्थान में बेरोजगारों को अब मिलेगा एक्स्ट्रा काम। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 1100 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। हर बॉल पर मारूंगा छक्का, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया चैलेंज, वीडियो हुआ वायरल। अडानी मामलों की रिपोर्टिंग में पाबंदियों से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़ी मीडिया कवरेज पर नहीं लगा सकते रोक। जगदीप धनखड़ ने गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बनी सहमति। इलेक्ट्रिक कारों को सस्ता करने में झारखंड की होगी बड़ी भूमिका, बैटरी के लिए राज्य में लिथियम की हो रही खोज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने सपा विधायकों को दी नसीहत, कहा बीजेपी की पिच पर बैटिंग न करे तो अच्छा। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने बजट सत्र को मंजूरी देने से किया इनकार, भगवंत मान सरकार को लगा बड़ा झटका। योगी सरकार में श्रम और सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर बोले, यूपी के हर विधानसभा क्षेत्र में रोजगार मेले का आयोजन करेगी सरकार। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिल्म मेकर करीम मोरानी पर कसा शिकंजा, ईडी ने भेजा समन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले सचिन पायलट, एनडीए की उल्टी गिनती शुरू। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को दी नसीहत, कहा राजपाट छोड़ तीर्थ यात्रा पर निकल जाए नहीं तो दुर्गति तय। पाकिस्तान का निर्माण ही भारत से नफरत के आधार पर हुआ, आरएसएस के सह कार्यवाहक कृष्ण गोपाल का बड़ा बयान। राजस्थान में आज से शुरू होगी रीट परीक्षा, एग्जाम सेंटर तक यात्रा हुई फ्री, एडमिट कार्ड दिखाकर बस से करे सफर। मुंबई में अपने पुराने दिनों को याद कर भावुक हुई पूर्व ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस्ट, बोली जब यहाँ आती हूँ उत्सुकता और बढ़ जाती है। बंगाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, बोले 2047 तक भारत बनेगा दुनिया का सबसे अमीर देश। एयरलाइन कंपनी गोफर्ट ने यात्रियों के लिए निकाला शानदार ऑफर, सिर्फ 1199 रुपए में करे हवाई सफर। चटनी के दौरे में फ्रांस की लग्जरी डिजाइनिंग फर्म ने दी बड़ी खुशखबरी, कंपनी के 19,700 कर्मचारियों को मिलेगा 3.5 लाख रुपए का बोनस। प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियों से तय है भारत की तरक्की, बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। कई देश अब भी कर रहे कोरोना के दुष्परिणामों का सामना, पीएम मोदी बोले कमजोर नागरिकों पर होना चाहिए G20 का फोकस। 2024 का एजेंडा, राहुल का रोल, विपक्षी एकता, रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस के सामने बड़े सवाल। अगर बेटा बालिग तो भी पिता को देना होगा गुजारा भत्ता, दिल्ली की कोर्ट ने दिया आदेश। पाकिस्तान की भी इज्जत है, हम वर्ल्ड चैंपियन है, हम भारत में 2023 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा संभालेंगे वर्ल्ड बैंक के चीफ की कमान, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया नॉमिनेट। उत्तर कोरिया ने दिखाई परमाणु हमला करने की क्षमता, अभ्यास के दौरान किया 4 मिसाइल का परीक्षण। देश के 4.5 लाख गांवों में पहुंची मारुति सुजुकी, कंपनी के 40 सालों के सफर पर बोले सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव। मुश्किल में शिवसेना सांसद संजय राउत, 24 घंटे में दूसरी एफआईआर हुई दर्ज, महाराष्ट्र के सीएम शिंदे के बेटे को बदनाम करने का लगा आरोप। एयर इंडिया के बाद इंडिगो भी बड़ी संख्या में विमानों के ऑर्डर देने की तैयारी में, जून में हो सकती है एयरबस के साथ डील। बिहार में 3 लाख शिक्षकों की बहाली पर लगा ब्रेक, नियमावली को फिलहाल कैबिनेट से नहीं मिली मंजूरी। सलाखों के पीछे पहुंचा राजस्थान शिक्षक भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण, एटीएस एसओजी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मिलेगी फ्री कोचिंग, मध्य प्रदेश पुलिस की अनूठी पहल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मरीजों की टेंशन हुई खत्म, अब जिला अस्पताल में फ्री मिलेगी सीटी स्कैन की सुविधा। गुजरात विधानसभा में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने से रोकने के लिए सर्वसम्मति से विधेयक हुआ पारित। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मेहमान टीम को लगा तगड़ा झटका, तीसरे टेस्ट से बाहर हुए कप्तान पैट कमिंस। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए,
बीजेपी के खिलाफ बनेगा G8 लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर ममता केजरीवाल, नीतीश, अखिलेश सहित अन्य नेता करेंगे अगुवाई। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ विरोधी दलों का एक मोर्चा बनाने की कवायद शुरू हो गई। सूत्रों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महत्व न देते हुए भाजपा विरोधी G8 कहे जाने वाले इस विपक्षी मोर्चा बनाने की कवायद शुरू हो गई है। विरोधी दलों ने आपस में समन्वय करना शुरू कर दिया है। इस G8 में 7 गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री है। मेघालय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा तृणमूल कांग्रेस को भाजपा का एजेंट कहने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी और G8 को कुछ और ईंधन मिला है। कांग्रेस और विरोधी दलों के नेताओं में करार साफ नजर आ रहा है। मेघालय चुनाव के दौरान राहुल गांधी के तृणमूल कांग्रेस पर हमला करने के बाद कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में और दूरी बढ़ी है। सूत्रों के मुताबिक G8 में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, M.K. स्टालिन, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, के चंद्रशेखर राव और तेजस्वी यादव को शामिल करने की कवायद चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में इन नेताओं द्वारा आपस में विपक्ष की रणनीति पर चर्चा करने के बाद कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया था। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से कहा, अगर आप हमारी बातें सुनेंगे तो भाजपा 100 पर ही अटक कर रह जाएगी। क्षेत्रीय दलों से बात करें, नहीं तो हम अपने दम पर काम करेंगे। सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी मार्च के मध्य सपा नेता अखिलेश सिंह यादव से मुलाकात करेंगी। इस बैठक में विरोधी गठबंधन बनाने को लेकर चर्चा होने के आसार हैं।